राजनीति गणित का जोड़ घटाव नहीं है। अगर ये होता तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जुगाड़ वाली सरकार महाराष्ट्र में कोई चुनाव हारती ही नहीं। लेकिन एक बार फिर साबित हो गया कि राजनीति में रसायन शास्त्र है और इसी वजह से महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनावों में एमवीए को करारा झटका लगा है और बाजी बीजेपी ने मार ली। बीजेपी को मिली जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एमवीए पर तीखा हमला किया। नागपुर के अकोला सीट से बीजेपी को जीत मिली है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी 6 में से 4 सीटों पर विजयी रही। नागपुर में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले की जीत हुई। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश सुधाकर देशमुख को हरा दिया, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया था। नागपुर विधान परिषद चुनाव में चंद्रशेखर बावनकुले को 362, वहीं देशमुख को 186 वोट मिले। डॉक्टर रविंद्र को सिर्फ 1 वोट मिला। वहीं विधान परिषद की अकोला सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार बसंत खंडेलवाल ने गोपी किशन बाजोरिया को 109 वोटों से हरा दिया है। शिवसेना के कब्जे वाली सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बावनकुले की जीत एमवीए को बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले घोषित उम्मीदवार को हटाकर एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया था। चंद्रशेखर बावनकुले राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के विरोधी गुट के माने जाते हैं। इसका महाराष्ट्र विधानसभा में टिकट काटा गया था, लेकिन ओबीसी चेहरा माने जाने वाले बावनकुले को, जो फडणवीस सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रहे थे, उनका राजनीतिक पुनर्वसन बीजेपी ने करा दिया। विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 3 पार्टियां एक साथ आने के बाद जीत होती है, ये भ्रम भी अब टूट चुका है। ये जीत भविष्य में होने वाली जीत की शुरुआत है। वह बोले कि तीनों पार्टियां साथ में आती हैं तो विजयी होती हैं। ये पॉलिटिकल अरिथमेटिक नहीं है। राजनीति में पॉलिटिकल अरिथमेटिक नहीं चलता, केमिस्ट्री चलती है। केमिस्ट्री हमारे साथ थी।